So number 11 is how many straight lines can be obtained by joining 16 points on a plane no 3 points being on the same line. How many triangles can we draw? So क्वेश्चन समझते हैं क्या है. How many straight lines can be obtained by joining 16 points on a plane? Okay, तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट होने चाहिए? एक और दो. ओके, टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 16 पॉइंट्स. तो 16 पॉइंट्स में से कितनी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो 16C2, क्योंकि 16 में से हमें 2 पॉइंट्स चूज करने हैं, कोई भी 1 2 1 3 1 4 1 5 अप टू 116. ओके, सेम उल्टा भी हो सकता है 2 3 2 4 2 ऐसे करके 216 तक कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे 16C. टू वेज में हम जो है वो कर सकते हैं. ओके, नो 3 पॉइंट्स बीइंग ऑन द सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स तो है नहीं, सारे के सारे जो 16 पॉइंट्स है वो अलग अलग लाइन में है. तो अलग अलग लाइन में है, तो कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन होके एक लाइन बना सकता है, स्ट्रेट लाइन बना सकता है. तो वो हो जाएगा 16C2. तो 16C2 क्या हो जाएगा? 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज 14 फैक्टोरियल. तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1. तो 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 2 8 का होता है 16. नाउ 8 इंटू 15 हो जाएगा 120. तो हमारा जो आंसर है, कितनी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जहां पे कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है, तो वो हो जाएगा 120. ओके, सेकंड क्या है? हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन? ओके, तो सेम थिंग, ट्राइंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 1 2 एंड 3. ओके, अब एक और चीज, ट्राइंगल कब ड्रॉ नहीं हो सकते? जब तीनों की तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, मतलब ये तीन अगर पॉइंट है तो इन तीन से ट्राइंगल नहीं बनता है, राइट. लेकिन हमें दिया गया है कि कोई भी 3 पॉइंट जो है वो नो 3 पॉइंट्स बीइंग ऑन द सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट नहीं है. मतलब अगर ऐसे ऐसे और ऐसे भी है तो इन तीनों का भी ट्राइंगल हो जाएगा. ओके, कोई भी ले लो, ऐसा भी ट्राइंगल होता है, राइट. थोड़ा ही डिस्टेंस हो दो पॉइंट के बीच में तो भी ट्राइंगल तो मिल ही जाएगा हमें. तो कितने पॉइंट से ट्राइंगल बनता है? 3 पॉइंट से. तो सेम थिंग होगा 16C3. 16 में से हमें 3 पॉइंट को चूज करना है, तो ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 3 विच इज 13 फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 13 फैक्टोरियल. तो 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इंटू ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. तो हमारा आंसर आ जाएगा 560. तो हम कितने ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 560. और लाइंस कितने ड्रॉ कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 120. ओके, फ्रॉम दी 16 पॉइंट्स. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12. उसका फर्स्ट है, फ्रॉम 6 boys
and 4 girls. From 6 boys and 4 girls, 5 are to be selected. 5 are to be selected. हमें 5 select करने हैं for admission for a particular course in how many ways can this be done if there must be exactly 2 girls? Okay. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या है क्वेश्चन के अंदर? फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. तो हमें दिया गया है 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. ओके, ये हमें दिया गया है. हमें क्या चूज करना है? 5. 6 प्लस 5, उसमें से हमें 5 को चूज करना है. वी हैव टू चूज 5. ओके, अब क्या बोला गया है? फॉर एडमिशन फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 2 गर्ल्स. मतलब 2 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए. एग्जैक्टली 2 गर्ल्स. ओके, तो एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होनी चाहिए. तो कितने गर्ल्स हमारे पास? 4. तो ये हो जाएगा 4C2 क्योंकि 2 गर्ल्स एग्जैक्टली होनी ही चाहिए, मस्ट भी है. इन 2 अब कितने बच गए? 5 चूज करना है. टोटल बच गए कितने? बॉयज में से 3. तो ये हो जाएगा 6C3 के 2 + 3 5 हो गए. तो 5 को चूज करना था. 4 गर्ल्स भी हो गई, 6 बॉयज भी हो गया. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6C3 is 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. तो 6 - 3 is again 3 फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा 4 into 3 divided by 2 into 1 multiply by 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1. ओके, तो 3 into 6 कैंसल हो जाएगा. यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा. तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 120. ओके, तो हमें जो सिलेक्ट करने थे वो थे 120. ओके, अब इसका जो सेकंड है विच इज ये तो फर्स्ट था. सेकंड है अ पर्सन हैज गॉट 12 acquaintances of a person has got 12 acquaintances of whom 8 are relatives. In how many ways can he invite 7 guests so that 5 of them may be relatives? What's the question? A person has got 12 acquaintances. Okay, उसके पास 12 friends है. Okay, friends, number of friends are 12. Sorry. Of whom 8 are relatives. उसमें से 8 जो है वो relatives हैं. In how many ways can he invite 7 guests? उसको 7 guests को invite करना है so that 5 of them may be relative. तो 12 में से 8 तो relatives है, तो बाकी बचे कितने? 5 numbers, और सॉरी 4 numbers. और उसको क्या करना है? 5 जो है वो तो relatives ही जो है वो करना है. तो relatives कितने हैं? 8. उसमें से कितने होने चाहिए? 5 into मतलब मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? 4 में से कितने बच गए? अब 7 को इनवाइट करना है तो बच 5 आ गया तो बच गए 2.
तो ये हो जाएगा 4C2. तो 8C5 into 4C2 which is equals to 8 into 7 into 6 into 5 into 4 divided by 5 into 4 into 3 into 2 into 1 multiply by 4C2 which is 4 into 3 divided by 2 into 1. Okay, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 into 2 भी 6 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा. तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 336. ओके, एक और बात, ये कैसे किया हमने 8C5, इसको कैसे लिख सकते हैं, कुछ भी है. ओके, सपोज हमारे पास है 8C3. 8C3 मतलब क्या है, 8 से लेके पीछे जाना है कितने पॉइंट्स तक, 3 पॉइंट्स तक. तो कितने हुए, 8 into 7 into 6. अब डिवाइड करना है किससे, 3 फैक्टोरियल से, विच इज 3 into 2 into 1. तो ये हो गया हमारा 8C3. सिमिलरली हमारा 8C5 क्या होगा, हमें 8 से लेके 5 पॉइंट तक पीछे जाना है. तो एक 8 into 7 into 6 into 5 into 4. ये देखो 1 2 3 4 5 हो गए. अब नीचे क्या होगा, 5 फैक्टोरियल विच इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो 5 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 876 डिवाइडेड बाय 3 to 1. तो 8C3 is equals to 8C5 वो हमें पता है. NCR is equals to NC N minus R. ये दोनों इक्वल होते हैं whenever N is greater than or equals to R. ये तो हमें पता ही है होगा, राइट. तो सेम थिंग ये हमने प्रूव भी कर लिया कि कैसे होगा. ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 12. देखते हैं नंबर 13. Is it at an election there are 5 candidates. At an election there are 5 candidates. And 3 members are to be elected, and a voter is entitled to vote for any number to be elected. In how many ways may a voter choose a vote? So क्या है, at an election हमारे पास एक इलेक्शन है, there are 5 candidates. okay, तो क्या होगा, 5 candidates. okay. फिर क्या है, 3 members are to be elected. 5 में से जो 3 है वो तो इलेक्ट होके आने हैं. 3 elected, sorry, to be elected. okay, 3 to be elected. अब क्या है, and a voter is entitled to vote for any number to be elected. In how many ways may a voter choose a vote? मतलब वोटर के पास ऐसा है कि वो कितने भी वोट कर सकते हैं, या तो फिर एक वोट कर सकते हैं, 2 भी वोट कर सकते हैं, तीनों के तीनों वोट भी कर सकते हैं. उनको ऐसा कोई भी बोला गया नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही वोट कर सकते हैं. ओके, तो 5 मेंबर है हमारे पास, वी नो दैट. तो 5 मेंबर्स है, अगर सपोज उन लोगों ने 3 वोट किए तो वो हो जाएंगे 5 से 3 वेज में मैक्सिमम 3 ही होंगे, क्योंकि 3 ही इलेक्ट होके आने वाले हैं. प्लस
अब क्या है, अगर वो लोग करते हैं 2 इलेक्शन में तो 2 वोट्स देते हैं तो 2 भी आ जाएगा, प्लस 5C1, मतलब एटलीस्ट 1 वोट तो कोई देगा ही, 0 वोट तो देगा नहीं, तो इसलिए हम 5C1 पे अटक जा रहे हैं। ओके, अब एक और चीज, अब तक हमने मल्टीप्लीकेशन किया, अब यहाँ पे Q प्लस आ गया, तो यहाँ पे और टर्म्स है, देखिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सारा एंड में नहीं आएगा, मतलब 3 वोट्स भी करेंगे, 2 वोट्स भी करेंगे, 1 वोट भी करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आइदर 3 करेंगे और 2 करेंगे और 1 करेंगे, इन सभी के बीच में और होगा, तो इसलिए यहाँ पे और जब भी होगा तब प्लस होगा और एंड होगा तब मल्टीप्लिकेशन होगा, विच इज इक्वल्स टू, ओके, क्या होगा 5C3 which is 5 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial plus 5C2 is 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial plus 5C1 which is 5 factorial divided by 4 factorial into 1 factorial, तो which is equals to क्या होगा, ये तो दोनों ही सेम होगा, 5C3 एंड 5C2 दोनों सेम है, which is 5C3 क्या 5C2 क्या हो जाएगा 5 into 4 divided by 2 into 1 प्लस ये भी सेम होगा 5 into 4 divided by 2 into 1, ओके, प्लस ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ 4 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 5, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा तो 5 to 10 plus 10 plus 5, मतलब हमारा आंसर इज 25। कहीं पे डाउट है क्या किसी को, बोलना हाँ डाउट है तो। नेक्स्ट एग्जांपल, okay. Example number 14. Just find out the number of ways in which a cricket team consisting of 11 players can be selected out of 14 players. Also find out how many of this will include a particular player. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ ways in which a cricket team consisting of 11 players can be selected out of 14 players. कि तो हमारे पास यहाँ पे 14 प्लेयर्स है, उसमें से हमें 11 को चूज करना है, वो तो आपको पता है 11 प्लेयर्स की जो टीम होती है, जैसे कि अभी सब लोग ड्रीम 11 और ये जो सारी ऐप होती है उसके अंदर भी करते हैं, हमारे पास इतने प्लेयर्स है, उसमें से मुझे 11 की एक टीम बनानी है, तो कितने वे में बन सकती है ये इसका सॉल्यूशन इससे मिल सकता है आप लोगों को। तो 14 प्लेयर्स है, उसमें से 11 को हमें चूज करना है, कि तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है कि 14 प्लेयर्स में से 11 की टीम बनानी है, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 14C11 एंड 14C11 इज 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इनटू 14 minus 11 which is 3 factorial, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 14 into 13 into 12 into 11 factorial divided by 11 factorial into 3 into 2 into 1, 11 factorial कैंसिल हो जाएगा, 3 into 2 is 6 and 6 2 are 12, तो ये हो गया 14 into 13 into 2 and the answer is 364. Okay,
तो हम कितनी टीम बना सकते हैं 11 प्लेयर्स की फ्रॉम द 14 प्लेयर्स, तो ये हो जाएगी 364 टीम्स आ जाए। ओके, ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दिस विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, मतलब कि अगर सपोज हमारे पास जो कैप्टन है वो तो रखना ही है, कैप्टन चेंज नहीं करना है, वो तो सारी की सारी टीम में एक होना ही चाहिए। ओके, सेम कैप्टन है वही होना चाहिए हर एक के अंदर। तो एक प्लेयर हमारे पास फिक्स हो गया, तो ये तो है ही। ओके, तो 14 में से एक निकल जाएगा और 11 में से भी एक निकल जाएगा। यहाँ पे हमने एक सिलेक्ट कर लिया और इसमें से भी एक सिलेक्ट कर लिया है, दोनों सेम ही है। तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 1, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो 1 हो जाएगा। सी 11 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 13C10। 13C10 क्या हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 10 विच इज 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 is 6 and 6 2 is 12। तो ये हो गया 13 इंटू 11 इंटू 2। तो और आंसर इज 280 and 6। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर हमें फिक्स कर दिया है सारी टीम के लिए, तो हम ऐसे कितनी टीम बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं 286 टीम्स। समझ में आया? So next example, number 15. उसका फर्स्ट है find the number of straight lines। अभी हमने पहले कर दिया है, find the number of straight lines formed by joining ten different points on a plane no three of them being collinear with the exception of four points which are collinear। हमने स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 10 डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, 10 डिफरेंट पॉइंट में से हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो क्या हो जाएगा 10C2। और 10C2 होता है 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 5, तो ये 5 इंटू 9 हो जाएगा 45। तो हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं 45। लेकिन हमारे पास क्या है, एक और चीज है यहाँ पे, ऐसा तो बोला गया है कि नो थ्री ऑफ देम बीइंग कोलिनियर, मतलब ये जो सारे पॉइंट्स है 10, उसमें से कोई भी 3 जो है वो एक लाइन के अंदर नहीं है। लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ 4 पॉइंट्स, मतलब हमारे पास जो बाकी सारे पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 में से कोई भी एक लाइन में नहीं है। लेकिन 1 2 3 एंड 4 ये 10 पॉइंट हो गए, लेकिन ये चारों के चारों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन के अंदर है। तो एक लाइन के अंदर है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो बाकी 1 2 एंड 3 लाइंस आ जाएगी अंदर ही। ओके, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं इन चारों के बीच में, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 3 लाइन इसके अंदर ही आ जाएगी एक ही लाइन के अंदर। वो तो लाइन है, लाइन के अंदर तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो इसमें से ये सारी की सारी लाइन तो काउंट होगी नहीं, तो हम ऐसी जितनी भी लाइन बनेगी वो सारी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो
कितनी लाइन बनेगी, 4 में से, ये 4 पॉइंट्स है, उसमें से 2 पॉइंट से लाइन बनती है, तो ये हो जाएगा 4C2 विच इज 4 into 3 डिवाइडेड बाई 2 into 1, तो 2 4 2 4, तो 2 into 3 विच इज 6, ऐसे 6 लाइन्स बनेगी। ओके, और यहाँ पे हमारे पास 45 ऑलरेडी है तो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इज इक्वल्स टू 10C2 माइनस 4C2, क्योंकि ये 4 जो है वो कोलिनियर है, लेकिन ये एक लाइन तो बचेगी ना हमारे पास फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करती हुई, ये एक लाइन तो हमें मिलेगी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करती हुई, बाकी की सारी लाइंस इसके अंदर दब जाएगी, लेकिन एक लाइन तो हमें दिखेगी ही दिखेगी, तो इसकी हो जाएगी +1, क्योंकि इसका हम +1 ऐड करेंगे, क्योंकि इससे एक लाइन तो बनेगी ही बनेगी, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 6 +1 विच इज इक्वल्स टू 40, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन, इसका ही नंबर 2 which says that two parallel lines each have a number of distinct points marked on them on one line. There are 2 points P and Q. On the other line, there are 8 points. So, उसके अंदर है A. Then calculate the total number of different triangles ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, different triangles which could be formed having 3 of the ten points as vertices. And B is how many of these triangles have P as a vertex. Okay. So हमें A और B दोनों फाइंड करने हैं। क्या है? Two parallel lines each have a number of distinct points marked on them on one line. There are 2 points P and Q. On the other line there are 8 points. Okay. Total points हमारे पास कितने हैं? 10. Okay, उसमें से एक लाइन जो है उसके ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट्स है P and Q. सपोज ये P है और ये Q है,
ओके, तो दूसरी लाइन पे कितने होंगे 8, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, there are 8 points on other line. Okay. तो क्या बोला गया है, A है calculate the total number of different triangles which could be formed having 3 of the 10 points as vertices. ओके, इसमें से कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं ये हमें कैलकुलेट करने हैं। तो कितने बन सकते हैं कोई बोल सकता है? ये देखो, ये जो पॉइंट है हमारे पास एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है और दूसरी लाइन के ऊपर 8 पॉइंट्स है। ओके, तो दो में से एक अगर हम ले ले पॉइंट, ओके, तो एक्चुअल में टोटल पॉइंट हमें कितने चाहिए 3 पॉइंट टू मेक अ ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा 2C1 इंटू 8C2, ये 2 + 1 3 पॉइंट हो गए, दो में से एक पॉइंट लिया और 8 में से 2 पॉइंट लिए, प्लस और होगा एंड तो होगा नहीं, तो 2C2 मतलब दोनों के दोनों पॉइंट ले लिए, तो 8 में से कितना पॉइंट होगा 8C1। ओके, मतलब ये एक पॉइंट ले लिया तो यहाँ से ये दोनों कोई भी यहाँ से दोनों दो लाइन ले लेते हैं। ओके, अगर ये दोनों पॉइंट ले लिया तो यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इसमें से एक भी पॉइंट ना लेते, तो वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर 2C1 is 2 into 8C2 is 8 into 7 divided by 2 into 1 plus 2C2 is 1 into 8C1 is 8। तो हमारा आंसर ये क्या हो गया 2 4 जा 8 and 4 into 7 into 2 plus 8, तो हमारा आंसर होगा 64। ओके, अब हम देखेंगे बी क्या बोल रहा है। इन बी वी हैव दैट, ये था हमारा ए, सॉरी मैंने ए ऊपर लिखा नहीं। बी क्या है, बी इज हाउ मेनी ऑफ दिस ट्राइंगल्स हैव पी एज अ वर्टेक्स। ओके, इसमें से कितने ट्राइंगल्स होंगे जहां पे पी जो है वो एज अ वर्टेक्स होगा। ओके, तो पी एज अ वर्टेक्स है, तो अब पी तो फिक्स हो गया है पी फिक्स है, बाकी के दो करने हैं। तो P फिक्स है, तो अब हमें चूज कहाँ से करना है, सिर्फ और सिर्फ इस 8 में से, इसमें से तो चूज करना नहीं है, P तो फिक्स हो ही गया है। अगर P के अलावा Q भी है तो वो तो 1 ही होने वाला है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर P फिक्स है तो बाकी के दो पॉइंट कहाँ से होंगे, इस 8 में से, तो वो हो जाएगा 8C2 अगर P एक ही है हमारे पास, प्लस अगर P और Q दोनों है, ओके, तो ये वन, तो वो एक ही पॉइंट हुआ ना, P और Q दोनों ही है तो एक ही चॉइस होगी उसके अंदर। तो और दूसरा क्या बचेगा 8C1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8C2 प्लस 8C1 विच इज 8 into 7 डिवाइडेड बाई 2 into 1 प्लस 8C1 is 8, अगेन 2 4 जा 8, तो आंसर हो जाएगा 36। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? No doubt. Okay. So next, number 16. Okay. Which is, there are 12 points in a plane of which 5 are collinear. तो इसमें से 5 जो है वो collinear है। Find, उसके अंदर जो फर्स्ट वन है उसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं, number of triangles that can be formed with the vertices at this point। okay, और second one जो है हमारा वो है the number of straight lines obtained by joining these points in pairs। okay, ऐसा क्वेश्चन है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा
तो क्या है हमारे पास 12 पॉइंट्स है। ओके, फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल्स। तो ये ट्राइंगल क्या होगा, 12C3। अब उसमें हमें दिया गया है कि 5 जो है वो कोलिनियर है, तो 5 कोलिनियर है तो उसमें तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, और बनेगा तो क्या हो जाएगा -5C3। ऐसे ट्राइंगल बनेंगे, ये 12C3 में आ गया। तो 12C3 -5C3 which is equals to 12 into 11 into 10 divided by 3 into 2 into 1 minus 5 into 4 into 3 divided by 3 into 2 into 1। okay, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 into 2 which is 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर आ गया 2 into 11 into 10 minus 5 into 4 which is 10। so our answer is 210 triangles आता है। ओके, ये हो गया हमारा नंबर 1। नंबर 2 इज नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये स्ट्रेट लाइंस हमें करनी है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब 12C2 हो जाएगा, 2 पॉइंट्स हम सिलेक्ट करेंगे। सेम थिंग -5C2 मतलब 5 में से अगर 2 के जो भी मिलेंगे हम वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, +1 जैसे हमने यहाँ पे किया था कि ये स्ट्रेट लाइन है अगर हमारे पास, तो स्ट्रेट लाइन की एक तो लाइन हमें मिलेगी, बाकी सारी भले ही इसके अंदर चली जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा +1, 12C2 -5C2 +1 which is equals to 12 into 11 divided by 2 into 1 minus 5 into 4 divided by 2 into 1 +1 sorry, which is equals to 2 6 are 12, 2 2s are 4। So our answer is 6 into 11 minus 5 into 2 plus 1, and the answer is 57. This is our answer. Next, number 17 is in how many ways can a selection of 6 books, okay, we have to select 6 books, be made from 10 books। 6 books का selection करना है from 10 books। okay. Number 1, when one specified book is always included, one specified book always included। okay, number 2 is when one specified book is always excluded। ये दोनों हमें फाइंड करना है, सेम है, वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज इंक्लूडेड एंड वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो 10 बुक्स है, उसमें से 6 बुक्स हमें सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट क्या है, एक जो स्पेसिफाइड है वो ऑलवेज इंक्लूडेड है, 10 में से 6 को हमें सिलेक्ट करना है। तो एक तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा, 6 और 9 हो जाएगा, और 6 में से भी एक आ ही गई है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 6 - 1 विच इज 5। तो हमारा आंसर होगा 10 - 1 C, 6 - 1 which is equals to 9C5। 9C5 होता है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल into 9 - 5 is 4 फैक्टोरियल which is equals to 9 into 8 into 7 into 6 divided by 4 फैक्टोरियल which is 4 into 3 into 2। ओके, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मैंने पहले से ही कैंसिल कर दिया। 4 into 2 होता है 8, 3 2 जा 6 होता है, तो बच गया 9 into 7 into 2 एंड द आंसर इज 126। ओके, ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का। नाउ विल गो फॉर दी नंबर 2, और नंबर 2 क्या है कि वन स्पेसिफाइड बुक इज एक्सक्लूडेड। हमें बुक्स कितनी सिलेक्ट करनी है, 6 करनी है, कितने में से, 10 में से। ओके, लेकिन एक स्पेसिफाइड जो है वो एक्सक्लूड हो गई है, तो कितनी बची, 9, और 9 में से हमें कितनी सिलेक्ट करनी है, तो हमें 6 तो सिलेक्ट करनी ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 - 1 C6 which is equals to 9C6। 9 से 6 क्या होता है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल which is equals to 9 into 8 into 7। 6 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचा 3 into 2 into 1। अब 3 3 जा होता है 9 और 2 4 जा होता है 8। So our answer is 3 into 4 into 7 which is equals to 84।
Okay, this is our example number 17. Now we'll go for the example number 18. One minute. Okay, example number 18, which says that, okay, we have two parts A and B. In A, we have, in how many ways can a committee of 5 members, in how many ways can a committee of 5 members be formed from 10 candidates? Okay, 10 candidates so as to, उसके अंदर नंबर 1 है, include both the youngest and the oldest candidates, both youngest and oldest candidate. और second है, exclude the youngest if it includes the oldest. Exclude the youngest if it includes the oldest. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस जब भी होते हैं ना, तो हमें एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि उसी के ऊपर से हमारा जो आंसर है वो डिपेंड करता है. ओके, तो थोड़ा अगर पढ़ने में हमारा गलती हो गई तो पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है और रॉन्ग हो जाता है. आंसर इतना लंबा नहीं होता है, लेंदी नहीं है. कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेंदी है, आंसर्स लेंदी नहीं है. ओके, तो सॉल्यूशन हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन के बेस पे होगा. फर्स्ट वन क्या है, कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स हमें बनानी है, जिसमें जिसमें हमारे पास 10 कैंडिडेट्स है. ओके, तो वो क्या हो जाएगी, 10C5, बहुत ही इजी है. लेकिन उसके अंदर हमें जो है वो थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो TNC स्टार अप्लाई होता है, वो स्टार यहाँ पे अप्लाई हुआ है. फर्स्ट वन क्या है, बोथ यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट कैंडिडेट आर इंक्लूडेड. ओके, मतलब यंगेस्ट कैंडिडेट और जो ओल्डेस्ट कैंडिडेट, सपोज वन यंगेस्ट कैंडिडेट है और वन ओल्डेस्ट है. देखिए, ओल्डर और यंगर नहीं बोला है, यंगेस्ट और ओल्डेस्ट बोला है, तो वो दोनों एक एक ही कैंडिडेट होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे. तो एक यंगेस्ट और एक ओल्डेस्ट कैंडिडेट अगर हम ले ले, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 - 2C. अब एक एक कैंडिडेट, तो मतलब दो तो कैंडिडेट हमने सिलेक्ट कर ही लिया है, तो वो हो जाएगा 5 - 2. सो इसको हम लिख सकते हैं 10 - 2 विच इज 8 एंड C 5 - 2 is 3. तो ये हो जाएगा 8C3 which is 8 into 7 into 6 divided by 3 into 2 into 1. तो 3 into 2 6 कैंसिल हो जाएगा. 8 into 7 which is equals to 56. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर. अब बारी है सेकंड की. सेकंड क्या है, एक्सक्लूड द यंगेस्ट इफ इट इंक्लूड्स द ओल्डेस्ट. ओके, अगर हमारी जो टीम है उसके अंदर ओल्डेस्ट कैंडिडेट है, ओके, अगर ओल्डेस्ट कैंडिडेट है तो हमें यंगेस्ट जो है उसको एक्सक्लूड कर देना है. अगर ओल्डेस्ट कैंडिडेट नहीं है तो फिर यंगेस्ट कैंडिडेट है या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्डेस्ट इज एक्सक्लूडेड, मतलब ओल्डेस्ट को ही नहीं रखते हैं, तभी हमें पता चलेगा यंगेस्ट है या नहीं है. ओके, तो फर्स्ट उसके अंदर हम लिखेंगे इफ ओल्डेस्ट एक्सक्लूडेड, कि ओल्डेस्ट कैंडिडेट जो है वो है ही नहीं अंदर. कि तो ओल्डेस्ट कैंडिडेट नहीं है तो हमारे पास कितने कैंडिडेट बच गए, 9 कैंडिडेट. उसमें से हमें कितने बनाने हैं, विच इज 10 - 1. 9 में से हमें सिलेक्ट करने हैं 5. कमिटी तो हमारी 5 की ही होगी, विच इज इक्वल्स टू 9C5 ही रखते हैं अभी. ओके, अब अगर हमारे पास इफ ओल्डेस्ट कैंडिडेट included and youngest candidate excluded. Okay, if
ओल्डेस्ट कैंडिडेट इज इंक्लूडेड एंड यंगेस्ट कैंडिडेट इज एक्सक्लूडेड, तो क्या होगा? यहाँ पे एक तो हमने कर दिया कि ओल्डेस्ट कैंडिडेट ही नहीं है, तो फिर तो यंगेस्ट कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है भी या नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक्सक्लूड द यंगेस्ट इफ इट इंक्लूड्स द ओल्डेस्ट। ओके, अगर है तभी, नहीं है तो क्या उसका हमें नहीं बोला गया है। तो सबसे पहले हमने ओल्डेस्ट को ही नहीं रखा है, तो यंगेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर हम ओल्डेस्ट को रखते हैं तो यंगेस्ट तो निकल ही जाएगा। तो ओल्डेस्ट कैंडिडेट मतलब एक कैंडिडेट तो फिक्स हो गया। ओके, देखिए हमारे पास टोटल कितने कैंडिडेट्स थे? 10 कैंडिडेट्स थे। अब उसके अंदर का जो ओल्डेस्ट है वो तो एक फिक्स हो ही गया, तो बचा कितना? 9 कैंडिडेट। अब 9 कैंडिडेट्स में से हमने यंगेस्ट को निकाल दिया, तो बच गए कितने? 8 कैंडिडेट्स, तो ये हो जाएगा 8C। अब कितनों की टीम हमें सिलेक्ट करनी है? देखो 5 की सिलेक्ट करनी थी, लेकिन 5 में से एक जो ओल्डेस्ट है वो तो हमने ऑलरेडी रख दिया है कि तो ओल्डेस्ट कैंडिडेट इंक्लूडेड हो गया है। तो बचा कितना? 4 which is equals to 8C4। ओके, अब टोटल नंबर मतलब जो हमें मांगा है कि अगर एक्सक्लूड है ये ओल्डेस्ट कैंडिडेट और ओल्डेस्ट कैंडिडेट इंक्लूड है, दोनों का टोटल क्या होगा? तो हमारा जो टोटल है which is equals to 9C5 plus 8C4। ओके, देखिए फिर से बोल रही हूँ, दोनों में से और होगा, आइदर और है, तब क्या आएगा हमारे पास? प्लस। तो 9C5 which is 9 factorial divided by 5 factorial into 4 factorial plus 8C4 which is 8 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial। अब अगर आप ये काउंटिंग कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 196। नाउ 18 का बी है, which is there are 6 boys and 3 girls। Okay, 6 boys and 3 girls, okay, in a class। An entertainment committee of 5 is to be formed। okay, इसमें से हमें 5 की committee of 5 members, किसकी? entertainment की, of 5 is to be formed such that there are 3 boys and 2 girls in the committee। okay, क्या है? 3 boys and 2 girls in committee। In how many ways can the committee be formed? What is the number of ways? How many ways पहले तो ये करना है। What is the number of ways if there is at least one girl in the committee? दूसरा है at least one girl। okay, दो हमें फाइंड करने हैं तो बहुत ही इजी है, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कितने हैं? 6 बॉयज है, 3 गर्ल्स है, तो 6C। अब कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 बॉयज इनटू 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स। ये देखिए 5 की कमिटी थी, तो ये हो गया 3 इंटू 2, 3 बॉयज इंटू 2 गर्ल्स, और ये 6 प्लस 3 9 हो गया। तो ये जो है देखिए एंड होगा दोनों के, मतलब 3 भी है और 2 भी है, दोनों ही एक साथ में होगा, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो 6C3 into 3C2 which is equals to 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1 multiply by 3 into 2 divided by 2 into 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 into 2 which is 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 into 4 into 3। so our answer is 60। okay, तो फर्स्ट जो था हमारा how many number of committee will be there, तो ये हो जाएगा 60। अब नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इफ देयर इज एटलीस्ट वन गर्ल इन द कमिटी? तो एटलीस्ट एक गर्ल तो होगी हमारे पास। अब हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है? 3 गर्ल्स आर देयर। ओके, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक गर्ल है 3C1। ओके, लेकिन कमिटी कितने मेंबर की है? 5 मेंबर्स की, तो बॉयज होंगे बाकी के सारे। तो बॉयज कितने हैं? 6 में से कितने बॉयज होंगे? 4, क्योंकि ऑलरेडी एक गर्ल है। प्लस अब अगर हम सोचते हैं कि एक नहीं 2 गर्ल है, सपोज 2 गर्ल्स है, तो क्या हो जाएगा? इंटू 6C। अब कितने बचे? 3। ओके, प्लस अब सपोज के तीनों गर्ल है, तो 3C3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? 6C
अब 3 आ गया तो 6C2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3C1 इंटू 6C4 प्लस 3C2 इंटू 6C3 प्लस 3C3 इंटू 6C2, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर विल बी 120। ओके, ये मोहम्मद अली जिन्ना कौन है? लेफ्ट ना? ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल। अभी किसी और लेक्चर का टाइम तो नहीं हो रहा है ना आपका? ओके, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? या फिर 19 और 20 दोनों खत्म कर देते हैं, या सिर्फ 19 करना है? लंच हो गया सबका या बाकी है किसी का? ओके, सो विल गो फॉर द एग्जांपल नंबर 19। 19 खत्म करते हैं, उसके दो है, फिर खत्म करते हैं लेक्चर। ओके, सो नंबर 19 उसका फर्स्ट। In an examination paper, there are two groups each containing 7 questions. Okay, 7 plus 7, two groups है. Suppose A and B group है. ये तो दोनों के 7 questions है. A candidate is required to attempt 9 questions, but not required to attempt 9 questions. But not more than 5 questions from any group. मतलब not more than 5 from any group. In how many different ways can 9 questions be selected? Okay, अब तो हम इजीली कर पाएंगे, इतना तो हमारे पास है ऑलरेडी। ओके, तो कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 7 + 7। ओके, तो दोनों को अलग अलग ही हमें रखना है। 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि नॉट मोर देन 5 फ्रॉम एनी ग्रुप, 5 से ज्यादा हमें एक भी ग्रुप में से नहीं लेना है। तो मैक्सिमम एक फर्स्ट ग्रुप हमारा ले लेते हैं 7C5, तो पहले में से 5 ले लिया। तो इनटू दूसरे ग्रुप में से कितने होंगे? 9 सिलेक्ट करने हैं, तो 7C5 हो गया, तो बचे 4 क्वेश्चंस। ओके, प्लस अब दूसरे में 5 से मोर देन 5 नहीं करने। ओके, तो 5 में से 4 कर लेते हैं, 4 अटेम्प्ट करते हैं। तो दूसरे में से क्या हो जाएगा? ये 7C4, तो दूसरे में से क्या हो जाएगा? 7C5, क्योंकि 4 हो गया तो +5 9 होगा। ये हमें 9 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं। ओके, 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 4 + 5 और 4 + 5 हो गया। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 7 में से 3 अटेम्प्ट कर देंगे तो यहाँ पे 7 में से 6 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है नॉट मोर देन 5 फ्रॉम एनी ग्रुप। ओके, तो हमारा आंसर यहीं तक था। तो क्या हो जाएगा? 7C5 इंटू 7C4 प्लस 7C4 इंटू 7C5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 7C5 प्लस इंटू 7C4, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा इसको सॉल्व करने से, विच इज 1470। ओके, ये होगा इसका आंसर। नाउ 19 का नंबर 2, okay, which is what it says, a candidate is required to answer 6 out of 12 questions. Okay, 12 questions है, उसमें से उसको 6 क्वेश्चंस जो है वो आंसर करने हैं। ओके,
which are divided into two groups each containing 6 questions. So यहाँ पे भी A group है और B group है, दोनों के 6 questions है. Okay. And he is permitted to attempt not more than 4 from any group. अब एक में से 4 से ज्यादा ग्रुप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने. ओके, मैक्सिमम 4 है यहाँ पे. In how many different ways can he make up his choice? Okay. सेम क्वेश्चन है, 4 सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, तो कितने डिफरेंट वे में वो सिलेक्ट कर सकता है. ओके, तो 6 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 4 सिलेक्ट कर सकता है और 12 क्वेश्चन है, 12 में से 6 इसको करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं कि सपोज 6 में से 4 कर लेता है, तो दूसरा क्या बचा 6C2, क्योंकि 4 + 2 होता है 6, मैक्सिमम 4 सिलेक्ट कर सकता है. प्लस अब क्या करेंगे, 6 में से 3 कर देगा, तो 6 में से 3 किया तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड ग्रुप में से भी 3 हो जाएगा. प्लस अब 6 में से 2 करता है तो थर्ड सेकंड ग्रुप में से क्या हो जाएगा 6C4. अब 4 से ज्यादा नहीं कर सकता, तो 6C1 अगर कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 6C5, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो सेम ये हो जाएगा 2 times 6C2 into 6C4 plus 6C3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2. 6C4 into 6C2, ये देखो ये भी दोनों सेम हो जाएंगे. 6 NCR इसके हिसाब से NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस R, अगर ये अप्लाई करेंगे तो ये 6C2 स्क्वायर हो जाएगा. तो 2 times 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2 into 1, यहाँ पे भी यही हो जाएगा 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2 into 1, प्लस ये क्या हो जाएगा 6 into 5 into 4 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1 होल स्क्वायर. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 850.